वेलकम टू शाहीन एकेडमी मधुबनी। नई सुबह, नया सवेरा, नया जोश, नई उमंग, नया चैप्टर, लेकिन बात वही पुरानी। सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और एक बात आपको और बता दें कि अभी लगभग 10-12 दिन और लगेगा रिवीजन को कंप्लीट होने में। अभी तो ये चैप्टर नंबर 12 है, 12वां चैप्टर है, फिर 13, 14, 15 ये मिला के 4 चैप्टर बाकी है। जब ये चारों चैप्टर फिनिश हो जाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, तब हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। ऑनलाइन मैथमेटिक्स का जितना ऑब्जेक्टिव है और जो अदर सब्जेक्ट्स भी हैं जस्ट लाइक हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, इनके भी ऑब्जेक्टिव्स को हम ऑनलाइन पढ़ेंगे। ऑनलाइन सवाल, ऑनलाइन जवाब वो भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले ये रिवीजन फिनिश हो जाए तब। बात करते हैं चैप्टर की वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। एरिया क्षेत्रफल आप जानते हैं 2D फिगर का क्षेत्रफल निकलता है और 3D फिगर में वॉल्यूम निकलता है। 2D जो सामने सामने दिखाई दे और 3D जिसमें ऊपर भी हो, नीचे भी हो, दाएं भी हो, बाएं भी हो और पीछे भी हो, वो फिगर 3D फिगर कहलाती है। तो अभी जो हम करेंगे उसमें सर्कल से रिलेटेड एरियाज हैं, जिसमें बेसिकली 2 फॉर्मूले लगते हैं। एक्सरसाइज है 12.1। एक तो लगता है वृत्त की परिधि, C इंग्लिश में C कहते हैं सरकमफ्रेंस। C इज इक्वल टू 2 पाई R। R यानी त्रिज्या, रेडियस, और पाई का मान अगर दिया है तो लिखिए क्या दिया रहता है। कभी दिया रहता है 22/7 और कभी दिया रहता है 3.14। तो अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो उसी वैल्यू को लिखिए, और अगर कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू आपको पुटअप करना है, यही वैल्यू आपको लिखना है। तो ये समझ गए आप पाई की वैल्यू। सी यानी सरकमफ्रेंस, परिधि। ये परिधि होती क्या है इस फिगर से आप समझ लीजिए। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कोई आदमी यहां से एक गोल मैदान में चलना स्टार्ट करता है और ये चलते हुए वापस यहां आता है, तो जो डिस्टेंस वो कवर करता है वही उसकी परिधि है, वही उसका सरकमफ्रेंस है। अगर धागे के एक सिरे को यहां रख दिया जाए और उसको फिर घुमाकर यहां लाया जाए और बाद में सीधा कर दिया जाए, तो जो उसकी लंबाई होगी, जो उसकी लेंथ होगी, वही सरकमफ्रेंस होता है, वही परिधि होती है वृत्त की। और उसका फॉर्मूला है C इज इक्वल टू 2 पाई R, है ना। पाई बता दिया मैंने आपको, या तो 22/7 या 3.14। और R क्या होता है, त्रिज्या। आप जानते हैं सेंटर से लेके परिधि तक की जो दूरी होती है वह त्रिज्या कहलाती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। यहां यह दिया गया है कि 2 वृत्त जिनकी त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, उन दोनों की जो परिधि होगी उसको मिला दिया जाए तो एक नया सर्कल बनाया जाए, एक नया वृत्त बनाया जाए जो उसकी परिधि के बराबर हो। जो उसकी परिधि के बराबर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। मैंने यहां लिखा है R1 19 सेंटीमीटर, R ये इसको R2 कर देते हैं 9 सेंटीमीटर, और ये नया R हमको मालूम करना है। ये परिधि है 9, ये परिधि दी हुई नहीं है 19 सेंटीमीटर, याद रखिएगा, त्रिज्या दी हुई है और इसकी भी त्रिज्या दी हुई है। आपको इसकी त्रिज्या ज्ञात करना है जबकि दोनों परिधि मिलाकर इसकी परिधि के बराबर हो जाए। सवाल को बिल्कुल ही सिस्टमैटिक ढंग से करना है, तो हम सिस्टमैटिक ढंग से लिखेंगे दिया गया, गिवन, इंग्लिश में लिखते हैं गिवन। क्या दिया गया, R1 इज इक्वल टू 19 सेंटीमीटर, ये R2 इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये, और ये भी दिया है कि C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ये कहा है कि इन दोनों की परिधियों को जोड़ दिया जाए तो इसकी परिधि के बराबर हो जाएगा। ज्ञात क्या करना है, R ज्ञात करना है कि R बराबर क्या। फिगर बनाएंगे, एग्जामिनर समझ जाएगा कि R हमने कहां लिखा है और क्या ज्ञात करना है। अब इसके बाद क्या है, हल। सवाल को इसी तरह सिस्टमैटिक ढंग से कीजिएगा, पूरे मार्क्स मिलेंगे। पहले दिया गया, तब ज्ञात करना है कि, और उसके बाद हल।
इंग्लिश में लिखेंगे गिवन, यहां लिखेंगे टू फाइंड और यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। हल हम लिखेंगे c इज इक्वल टू C1 प्लस C2, लेकिन लिखेंगे हम कि हमने ऐसा क्यों लिखा, हम यहां पर एक डैश का निशान लगा के लिख देंगे गिवन, या हिंदी में लिखेंगे दिया गया, ये दिया गया है। तो C का फॉर्मूला क्या है 2 पाई r, तो हम लिखेंगे 2 पाई r इज इक्वल टू, ये C1 है तो 2 पाई R1 और ये C2 है तो 2 पाई R2, फॉर्मूला वही है 2 पाई r 2 पाई r 2 पाई r, बस इसको R1 कर दिया और इसको R2 कर दिया। अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं 2 पाई r इज इक्वल टू 2 पाई यहां भी और 2 पाई यहां भी, तो 2 पाई को कॉमन निकाल दीजिए, ब्रैकेट में लिखिए R1 प्लस R2। अब हम R को अकेला कर देंगे, R इज इक्वल टू 2 पाई और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 डिवाइड बाय, ये जो पाई R यहां मल्टीप्लाई कर रहा था अब ये डिवाइड करेगा, पाई 2 पाई, देख रहे हैं 2 पाई, अब 2 एकम 2 2 एकम 2, पाई 1 जा पाई, पाई 1 जा पाई, R बराबर क्या हो गया R1 प्लस R2, तो R1 है 19 और R2 है 9, तो 19 प्लस 9, तो R इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर, ये रहा आंसर। बहुत इजी है। बिल्कुल इसी पैटर्न पर इसका एक और क्वेश्चन है और इन दोनों में से एक क्वेश्चन बिल्कुल आने की संभावना बनी रहेगी। यहां पर यह दिया था कि दोनों परिधि मिलाकर परिधि इसके बराबर है और इस सवाल में दिया गया है कि दोनों का क्षेत्रफल मिलाकर इसके क्षेत्रफल के बराबर है। इसमें त्रिज्या थी 19 और 9 सेंटीमीटर और इसमें रेडियस है 8 और 6 सेंटीमीटर। त्रिज्या को ही रेडियस भी कहते हैं और कभी कभी रेडियाई भी कहते हैं, रेडियाई RADI, डबल आई भी लिख देते हैं लोग, रेडियाई समझिएगा वो भी त्रिज्या है। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे दिया गया, जैसे वहां लिखा था हमने वैसे यहां लिखेंगे दिया गया R1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर और ये दिया है कि A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। इन दोनों क्वेश्चंस में ये डिफरेंस है, यहां परिधि कहा तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और इसमें क्षेत्रफल कहा तो A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ज्ञात क्या करना है, जो उसमें ज्ञात करना था वही इसमें भी ज्ञात करना है। ज्ञात करना है कि क्या ज्ञात करना है, R इज इक्वल टू व्हाट। अब लिखेंगे हम हल। हल लिखेंगे जब हम तो कहेंगे हम कि A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, लेकिन हमको लॉजिक देना होगा, क्यों, गिवन ये दिया गया है कि दोनों के क्षेत्रफल को मिला दे तो इस नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो एरिया का फॉर्मूला यहां हमने लिखा, एरिया इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर, तो हम लिखेंगे पाई R स्क्वायर, यहां 1 है तो लिखेंगे पाई R1 स्क्वायर और यहां 2 है तो लिखेंगे पाई R2 स्क्वायर। ऊपर जो हम 2 लगाते हैं इसका मतलब होता है उसको उसी से मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर वर्ग, लेकिन नीचे जो 2 लिखा है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मल्टीप्लाई करना है, वो एक निशान है, एक सिंबल है। यहां पर 3 त्रिज्याएं हैं, यहां भी त्रिज्या, यहां भी त्रिज्या, यहां भी त्रिज्या, तो तीनों को क्या लिखेंगे, एक को त्रिज्या एक को भुजिया, ऐसे लिखेंगे नहीं ना, तो थोड़ा सा डिफरेंस कर देंगे, ये R है तो ये R1 और ये R2। अब पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू, गौर से देखिए यहां भी पाई है यहां भी पाई है तो पाई कॉमन निकल गया, ब्रैकेट में बचा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब यहां R स्क्वायर को यही छोड़ दीजिए, तो जो पाई यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है वो इसके नीचे आकर डिवाइड करेगा, तो हम लिखेंगे यहां पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर डिवाइड बाय पाई, तो पाई 1 जा पाई, पाई 1 जा पाई, कैंसिल हो गया। अब R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर, R1 क्या है 8, 8 का स्क्वायर यानी 8 को 8 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 8 8 जा 8 8 64 64 और R2 क्या है 6, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना, तो 6 छके 36
36। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 100। लेकिन ये आर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आर का स्क्वायर है। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 100 को हम लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। ये स्टेप मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, एग्जाम में अगर आप ये नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, दोनों स्क्वायर को हम फिनिश कर देंगे तो हम कहेंगे आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर दिया गया था, यही इसका आंसर है। बहुत ही इजी है, 2-2 नंबर के सवाल में ये सवाल आएगा, 5 नंबर का ये सवाल नहीं है, सिर्फ 2 नंबर का सवाल है। अब इस सवाल पर एक नजर लगा दीजिए आप। सवाल क्या है उसको समझ लेते हैं। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। देखिए यहां जो फॉर्मूला लिखा है वो त्रिज्या में लिखा है, यहां व्यास पहली बार आप देख रहे हैं। व्यास क्या है, त्रिज्या क्या है, सिंपली समझ लेते हैं 1 मिनट के अंदर। ठीक, ये क्या है वृत्त, ये क्या है त्रिज्या, और व्यास क्या होता है, यदि इसी को बढ़ा के यहां तक ले आइए तो ये व्यास हो गया। इसी को व्यास भी कहते हैं और इंग्लिश में डायमीटर भी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां से यहां भी त्रिज्या है, और लेकिन देखिए यहां से यहां भी त्रिज्या है, 2 त्रिज्या मिल रही है तब व्यास बन रहा है। लेकिन एक त्रिज्या ऐसे बना दे हम कि एक त्रिज्या इधर और एक त्रिज्या इधर, तो बोलेंगे ये भी व्यास हो गया। नहीं, ये व्यास नहीं होगा। व्यास वो होता है जो किसी भी वृत्त के 2 छोरों को मिलाए, 2 छोर 2 सिरों को मिलाए और केंद्र से होकर जाए। कहां से होकर जाए, केंद्र से, ये है व्यास। ये व्यास नहीं है। लेकिन गौर से देखिए, एक त्रिज्या इधर है और एक त्रिज्या इधर है। इसका मतलब अगर d मालूम करना है तो हम लिख सकते हैं 2r, यानी त्रिज्या का 2 गुना। इसी तरह अगर r मालूम करना है तो हम लिख सकते हैं d/2, यानी व्यास का आधा। इस फॉर्मूले को ध्यान में रखे रहिएगा। अब हम देखते हैं इस सवाल में करना क्या है। तो कहा है कि उसका व्यास जो है d बराबर 80 सेंटीमीटर, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से लिखा है मैंने, देख लीजिएगा। फिर कहा कार की चाल 66 किलोमीटर पर आवर, यानी 66 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये मैंने लिखा है, चाल बराबर, चाल यानी स्पीड 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाता है। समय क्या दिया, 10 मिनट। ज्ञात क्या करना है, कितने चक्कर लगाता है। एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। दूरी है 100 मीटर की, ऐसा मान लेते हैं कि ये 100 मीटर की दूरी है। कितने मीटर की, 100 मीटर की। अब एक बड़ा सा रोलर है कोई, जो एक चक्कर लगाता है। कितना चक्कर, एक चक्कर, तो 20 मीटर पार करता है, 20 मीटर पार करता है। तो यहां से स्टार्ट किया तो एक चक्कर में यहां पहुंचा, अगले में यहां पहुंचा, अगले में यहां पहुंचा, अगले में यहां पहुंचा और अगले में यहां पहुंच गया। तो कितना चक्कर लगा, 1 2 3 4 5। यानी कि हमने किया क्या कि 100 मीटर कुल दूरी डिस्टेंस, और हमने उसको किससे डिवाइड किया कि एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस तय करेगा। तो पता चला 20 मीटर। हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया, आंसर आया 5। बिल्कुल वही काम यहां करना है। हमको पहले 2 चीजों को मालूम करना है। पहले ये मालूम करना है कि वो जो पहिया है कार का, वो एक चक्कर लगाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कितनी दूरी तय करेगा, और फिर ये पता लगाना है कि 10 मिनट में वह कार कितना दूरी तय करेगी। 10 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। तो वो 10 मिनट वाले डिस्टेंस को एक बार के डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम, पहले हम ये मालूम करेंगे कि एक बार में वह चक्का जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है। यानी हमको ज्ञात क्या करना है, सी। क्या ज्ञात करना है, सी। तो हम लिखेंगे C इज इक्वल टू पाई 2r। हाँ, 2 पाई r को हमने क्या कर दिया, पाई 2r, बात बराबर है।
तो अब हम लिखेंगे C इज इक्वल टू पाए और 2r की जगह क्या लिख दिया हमने, d। अभी मैंने आपको बताया था, है ना, d बराबर होता है r का डबल 2r। तो अब हम लिखेंगे C इज इक्वल टू, बल्कि ये बार बार C लिखने की जरूरत नहीं है आपको, एक बार लिख दिया आपने, हो गया। पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, 22/7। और ये d क्या है, यहां पर लिखा हुआ है d 80। कुछ भी कैंसल होने वाला नहीं है, जब कैंसल होने वाला नहीं है तो टेंशन भी नहीं है। हम सिंपली लिख सकते हैं इसको इज इक्वल टू, या यहीं पे लिख देता हूं मैं, इज इक्वल टू 80 पाए मीटर, क्योंकि मीटर में है ये, सॉरी सेंटीमीटर में है, तो लिख दीजिए 80 पाए सेंटीमीटर। पाई चूंकि कट नहीं रहा है तो, और हमको ये फाइनल आंसर भी नहीं देना है, इसीलिए मैंने पाई की वैल्यू को हटा दिया। मैंने कहा नहीं, 80 पाए सेंटीमीटर मान लेते हैं हम एक चक्कर में। अब ये पता लगाएंगे कि 10 मिनट में डिस्टेंस कितना कवर हुआ। लिखेंगे 10 मिनट में दूरी, 10 मिनट में दूरी क्या तय होगी, समझिएगा जरा। 1 घंटे में 66 किलोमीटर। तो अगर आपको 1 मिनट का मालूम करना हो, कितने मिनट का, 1 मिनट का, तो 1 घंटे में कितना मिनट, 60, तो इसको 60 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो ये 1 मिनट आया। कितना आया, 1 मिनट, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है, अब ये करना है कि 10 मिनट का मालूम करना है हमको, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से। अब ये 0 कैंसल, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 कम 6 इज इक्वल टू 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर। थोड़ा सा कुंडली मिल नहीं रही है, मिलाना पड़ेगा। यहां सेंटीमीटर है और यहां क्या है, किलोमीटर। तो किलोमीटर को पहले क्या बना देंगे, मीटर। तो मीटर बनाने का मतलब है 3 0 बढ़ा दीजिए, 3 0 बढ़ा दीजिए, आ गया। क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, देयरफॉर 11 किलोमीटर इज इक्वल टू 11,000 मीटर। और यहां लिख देंगे मीटर, लेकिन अभी भी नहीं मिला, ये तो सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100, 100, यानी कि 2 0 बढ़ा दीजिए, तो 11,000, ये तो पहले से था, इसमें 2 0 और बढ़ा दीजिए, ये हो गया सेंटीमीटर। अब यहां पर हमारी दूरी आ गई, डिस्टेंस आ गया। अब लिखेंगे चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या बराबर, इसको डिवाइड करना है ना, डिवाइड बाय, है ना। थोड़ी जगह मेरे पास यहां घट रही है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, चक्करों की संख्या के बाद इज इक्वल टू यहां लगा दे रहा हूं। आपको यहां ऐसे नहीं लगाना है, सामने लगाना है। 11 और 5 टाइम्स 0, और डिवाइड किससे करना है, 80 पाए से, यानी 80 इंटू 22/7 से, 80 इंटू 22/7 से आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करने का मतलब है कि जैसे ही आप इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाएंगे, ये पलट जाएगा। पलटने का मतलब है 7 ऊपर चला जाएगा, बाकी सब नीचे आ जाएगा। 7 और 80/22 ये नीचे आ जाएगा। अब ये 0 से ये 0 कैंसल, 11 1 और कितना 0 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और 11 2 22, 11 दूनी 22। अब 8 से करेंगे, 8 एकम 8, ये होगा 8 एकम 8 बचा 2, 8 दूनी 16, 8 पंजे 20, 0 के 0। अब ये 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2, तो ये 2 से डिवाइड करने का मतलब किसी भी नंबर को क्या कर देना है, आधा कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 छके 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी फाइनल आंसर होगा 625 को 7 से मल्टीप्लाई करना।
7 पंजे 35 के 5, हाथ में रहे 3, 7 दूनी 14, 3 17 के 7, हाथ में रहे 1, 7 6 के 42 और 1 43, 4 3 7 5 चक्कर। ये 10 मिनट में ये गाड़ी इतने चक्कर लगाएगी। लेकिन बेहतर ये है कि आप स्टेटमेंट बनाकर आंसर दे दीजिए। 10 मिनट में 4375 चक्कर लगेंगे, ऐसे लिख दीजिएगा और अच्छा हो जाएगा। संभवतः ये सवाल जो आएगा ये 2 नंबर में नहीं आएगा, 5 नंबर में आएगा। ये सवाल 5 नंबर में आएगा। चलिए अब आते हैं इस सवाल के ऊपर। यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, जरा इसको समझिएगा, संख्यात्मक रूप क्या होता है? परिधि और क्षेत्रफल तो कभी बराबर हो नहीं सकते, ये तो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। आप यहां सूत्र में देख लीजिए, वृत्त की परिधि में मैंने लिखा है 2 पाई r और क्षेत्रफल में लिखा है पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। क्षेत्रफल जब भी लिखते हैं, दुनिया में किसी भी चीज का क्षेत्रफल लिखेंगे, किसी भी चीज का, समझ जाइए, वृत्त का हो, त्रिभुज का हो, स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल का हो, रोम्बस का हो, पैरेललोग्राम का हो, किसी भी चीज का जब आप एरिया लिखेंगे तो आपको वर्ग इकाई लिखना होगा। हिंदी में, इंग्लिश में लिखना होगा स्क्वायर यूनिट। इसीलिए यहां दिया है कि क्या संख्यात्मक रूप से बराबर है। ये दिया है r बराबर c नहीं, ये दिया है a बराबर c, यानी क्षेत्रफल और परिधि दोनों बराबर हैं। कैसे? नंबर में बराबर हैं। वैसे तो बराबर हो नहीं सकते, क्योंकि जब आप बोलेंगे परिधि तो कहेंगे 9 मीटर। क्या कहेंगे? 9 मीटर। और जब आप कहेंगे क्षेत्रफल तो आप कहेंगे 9 स्क्वायर मीटर। अलग अलग हो गया, एक मीटर हो गया और एक स्क्वायर मीटर हो गया, अलग अलग हो गया, लेकिन संख्यात्मक रूप से बराबर हैं। तो बताइए त्रिज्या क्या होगी? हम वही काम करेंगे, दिया गया है a बराबर c के, आगे लिखना जरूरी है संख्यात्मक। याद क्या करना है? त्रिज्या। तो हल में सबसे पहले यही लिख दीजिए, a बराबर c के, एक निशान लगा के लिख दीजिए संख्यात्मक। ये संख्यात्मक लिखना बहुत जरूरी है, नहीं लिखिएगा आंसर रॉन्ग हो सकता है। वैसे ये क्वेश्चन यूजुअली 2 नंबर वाले सवाल में नहीं आता है, ऑब्जेक्टिव में आता है 1 नंबर वाले में। उसमें इतना लिखा पढ़ी करने का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या पता 2 नंबर वाले में भी आ जाए, तब तो आपको सिस्टमेटिक ढंग से लिखना होगा। इसीलिए इसी तरह सीख लीजिए। ए का फॉर्मूला है पाई r स्क्वायर और सी का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई r। आपको क्या मालूम करना है? r स्क्वायर। ध्यान लगाइएगा, हम लिखेंगे r बराबर 2 पाई r बटे, देखिए ये r, पाई r स्क्वायर का मतलब था पाई गुणा r गुणा r, तब ना पाई r स्क्वायर हुआ, r का 2 पावर लगा। तो जब r को हमने यहां छोड़ दिया तो बचा क्या? पाई r, उसको नीचे ले आइए, पाई r। अब r एकम r, r एकम r, पाई कम पाई, पाई कम पार, r बराबर 2। यही है इसका आंसर। ठीक है, ये चैप्टर फिनिश हुआ। अब मिलेंगे फिर अगले चैप्टर में, फिर वही एक नई उमंग, एक नया जोश, एक नया टारगेट। पहले टारगेट था कि 425 तक आ जाएगा, अब इतना पढ़ते पढ़ते आए हैं तो अब टारगेट बन रहा है कि नहीं 430 भी पार कर सकते हैं, और जरूर करेंगे। थैंक यू।